हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 का जो पेपर दिसंबर में हुआ था उसके हिंदी के 30 क्वेश्चन करेंगे और ये अपर प्राइमरी का पेपर था। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा 91 दिया गया है कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कैसा था, सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था। तो ये पैसेज दिया गया है हमारा 91 से लेके 99 तक। पैसेज किस पे बेस्ड है, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। यानी कि एक लड़की की कहानी है जिसको पोलियो था, तो उस बारे में बात हो रही है इस पैसेज में। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है। शिक्षक कैसा था ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कठोर था। ये कहाँ दिया गया है, ये यहाँ दिया है। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, क्योंकि उसे पोलियो था। तो शिक्षक कैसा था, कठोर था, इसलिए उसने व्यंग्य किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड है सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कठोर परिश्रम और सबल शरीर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, है ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 93, ये देखेंगे। कह रहा है गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षक को दयालु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है जो हमारा सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो इसका आंसर कहाँ दिया है पैसेज में, देखेंगे 93 का। जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो इससे आंसर निकल आएगा कि जो है सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, क्योंकि उस लड़की की कहानी दी गई है, उसने लगन और परिश्रम करके जीत हासिल की थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, आश्चर्य से चकित। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो व्यंग्य किया का यानी कि उस शिक्षक ने क्या व्यंग्य किया था, उसको ताना मारा था कि तुम ये सब जान के क्या करोगी, तुमको तो, क्योंकि शिक्षक का मानना ये था कि इसको तो पोलियो है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ताना मारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। पौष्टिक खुराक में 2 शब्द हैं। तो पौष्टिक क्या है और खुराक क्या है। तो पौष्टिक हमारा जो है वो तत्सम शब्द है और जो खुराक है वो आगम शब्द है। तो पौष्टिक हमारा तत्सम हो जाएगा और खुराक आगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, निषेधार्थक है, विस्मयार्थक है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 विधानार्थक वाक्य है। कैसा वाक्य है, तो ये निषेधार्थक वाक्य है। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना, तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है। तो ये कैसा है, निषेधार्थक, यानी कि इसमें इसके अर्थ में नहीं छुपा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेलना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर सेकंड खेल नहीं सकती थी। ऑप्शन नंबर 3 खेलना नहीं चाहती थी। ऑप्शन नंबर 4 बहुत छोटी थी। तो कैसी वो खेल नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पोलियो था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा है आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, उसके शिक्षकों ने,
नहीं, शिक्षक ने तो बिल्कुल नहीं दी थी, क्योंकि शिक्षक ने तो व्यंग्य किया था कि तुम ये सब जान के क्या करोगी। उसके सहपाठी तो उसके हंसने लगे थे, उन्होंने भी नहीं किया था। उसके प्रशिक्षक ने, इन्होंने भी नहीं किया था। उसकी माँ ने किया था। जब आप उसका गद्यांश रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी माँ ने उसको प्रेरणा दी थी कि आप ऐसा कर सकती हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पहला वाला गद्यांश जो है वो हमारा समाप्त हो गया। 99 तक ही उसके क्वेश्चन दिए थे। अगला गद्यांश हमारा, काव्यांश हमारा है 100 से लेके 105 तक। काव्यांश को एक बार रीड कर लेंगे। कह रहा है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रही बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। तो ये काव्यांश हमारा दिया गया है। देखते हैं 100 क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 कविता पाठ करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 अनजान रास्तों से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 संदेह दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सफलता प्राप्त करने के लिए। तो देखते हैं दिशाएं क्यों बुला रही हैं कवि को। तो ये दिया है, पहली लाइन में दिया था, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। तो यही आंसर छिपा हुआ है, सफलता का द्वार मेरे लिए खुला है। दिशाएं निमंत्रण दे रही हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 101 कह रहा है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। ऑप्शन नंबर 1 उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। ऑप्शन नंबर 2 दिशाएं उसे बुला रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सफलता पाना बहुत सरल है। तो देखते हैं काव्यांश में कहाँ दिया गया है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। ये देखिए, दूसरी लाइन में दिया गया है, ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 102 कह रहा है, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। ऑप्शन नंबर 1 अटल एक विश्वास मन में भरा। ऑप्शन नंबर 2 अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। तो देखते हैं कहाँ दिया गया है 102 का आंसर। ये देखिए, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रदर्शी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। अजानी हवा में बह जा रहा हूँ, यही आंसर छुपा हुआ है इसका। तो क्या है, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। ये पंक्ति जो है वो कह रही है, इसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कवि का व्यक्तित्व बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 कह रहा है, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, क्या है। तो देख लेते हैं पंक्ति में कहाँ इंद्रधनुषी शब्द दिया गया है। ये दिया गया है, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं। दिशाएं कैसी हैं, इंद्रधनुषी, यानी कि दिशाओं की विशेषता बतला रहा है। तो दिशाओं की विशेषता बतला रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। विशेषण ही तो विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से शेष से शब्द भिन्न को पहचानिए। पहला कह रहा है डगर, दूसरा अवरोध, तीसरा व्यवधान और चौथा बाधा। देखिए, ये तीनों वर्ड जो दिए गए हैं, अवरोध, व्यवधान और बाधा, ये बाधा ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सेम वर्ड है। डगर जो है हमारा वो अलग वर्ड है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, कविता का केंद्रीय स्वर है। केंद्रीय स्वर क्या है, कविता आपने पढ़ी, उत्साह और आत्मविश्वास। 2 बाधाएं और विघ्न। तो बाधाएं उसको कोई दिक्कत नहीं दे रही थी, तो बाधाएं विघ्न नहीं होगा। सुनसानी और अनजानापन, ये भी नहीं होगा। कर्म और प्रेरणा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उत्साह और आत्मविश्वास, यही केंद्रीय स्वर है उसका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
106। अब यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे, दोनों गद्यांश और काव्यांश के क्वेश्चन हो गए हैं 15। अब 15 क्वेश्चन करेंगे जो पेडागोजी के हैं। तो 106 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। पहला, भाषा की बारीकियां समझना। सेकंड, कल्पनाशीलता का विकास। एंड थर्ड है हमारा तार्किक शक्ति का विकास। एंड फोर्थ है अनुकरण क्षमता का विकास। क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो हमारा अनुकरण क्षमता का विकास ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए। ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। तो हमें व्याकरण से परिचित होना नहीं है, ना भाषाओं पे पकड़ बनाना है, और बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी ये भी नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। हमारा यही उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर सेकंड हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। बिल्कुल नहीं, नेगेटिव वर्ड दिया है कंठस्थ करना, हमें व्याकरण कंठस्थ थोड़ी ना करनी है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना है। बिल्कुल नहीं जानना है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। बिल्कुल नहीं। क्या उद्देश्य है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कल्पनाशीलता। ऑप्शन नंबर 4 है अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की मौखिक क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, 110 कह रहा है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। ऑप्शन नंबर सेकंड अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। ऑप्शन नंबर थर्ड भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में मदद करता है हमारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 111 कह रहा है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर सेकंड साहित्यिक सामग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा व्याकरण की पुस्तक। तो बिल्कुल नहीं, व्याकरण की पुस्तक थोड़ी ना देंगे, उसको महत्व थोड़ी ना देना है। पोस्टर, इसको भी नहीं महत्व देना है भाई। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सिखानी है तो साहित्यिक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, हम इसी को महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? सबसे पहला है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। सेकंड है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे कैसे सिखा पाएंगे अगर पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़नी होगी? ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये हो सकता है। जिसमें ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। केवल लेखन कार्य करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? लिखना भी है और पढ़ना भी है, तभी तो सीख पाएंगे। तो ये हो सकता था, अगर ये थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इससे बेहतर ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। तो कौन सी भाषा होती है जो पहली भाषा होती है? तो पहली भाषा हमारी मातृभाषा होती है ना, और दूसरी कौन सी होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया है उसके अनुसार जो पहली भाषा बताई गई वो मातृभाषा बताई गई और दूसरी भाषा हमारी क्षेत्रीय भाषा बताई गई है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि
आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर और मानकता पर। तो किस पर बल देती है? उदाहरणों पर, क्योंकि जो आगमन विधि है, दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। तो जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और जो निगमन विधि है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो जस्ट उल्टा है हमारा। तो निगमन नियम से उदाहरण की ओर चलती है, जो आगमन है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो यहाँ आगमन विधि के बारे में पूछा गया है, तो आगमन विधि का आंसर क्या सही हो जाएगा? उदाहरण। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरण पर सर्वाधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। किसको समझने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न माध्यमों की जानकारी। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न माध्यमों के उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। किस में मदद करती है? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण समझने में। बिल्कुल नहीं, व्याकरण थोड़ी ना समझानी है बच्चों को। जहाँ भी व्याकरण आ जाए समझ लीजिए निगेटिव वर्ड है, वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2 कहानियाँ रचने में। ऑप्शन नंबर 3 कहानी के तत्वों को याद करने में। याद करना भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कहानियों की कमियां बताने में, तो कमियां भी बताने में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहानियां रचने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? ऑप्शन नंबर 1 पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने में। परिभाषा नहीं बतानी है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना ही व्याकरण हमारी भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में मदद करती है, ना ही परिभाषा बताने में, और ना ही व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक व सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक व व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर 3 भाषिक व सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक व आर्थिक। आर्थिक स्थिति हमें बच्चे की कैसी है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा गरीब है या अमीर है इससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है हमें। तो आर्थिक स्थिति हमें नहीं जाननी है, ना ही हमें उसकी सामाजिक स्थिति जाननी है, और ना ही उसकी व्यावसायिक स्थिति जाननी है। हमें क्या उसकी भाषिक और सांस्कृतिक स्थिति जाननी है कि उसकी भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। कह रहा है ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। ऑप्शन नंबर 1 अनुपयोगी। ऑप्शन नंबर 2 मनोरंजक। ऑप्शन नंबर 3 कृत्रिम। ऑप्शन नंबर 4 प्रामाणिक। तो कैसी है? प्रामाणिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जल संरक्षण पर सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया है तो वो कैसा है? वो प्रामाणिक है, क्योंकि उसका प्रमाण दिखाया उसने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जिनके उत्तर सरल हों। बिल्कुल नहीं, सरल उत्तर ऐसे ही प्रश्न नहीं देने हैं जिनके उत्तर सरल हों, बच्चा आसानी से कर लेगा और टफ वाले कभी सीख ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिनके उत्तर विभिन्न हों, ये हो सकता है जिनका एक ही उत्तर हो। ऐसा नहीं, एक ही उत्तर वाला रटने वाली चीज़ें हमें नहीं बच्चों को सिखानी है। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, ऐसा भी नहीं, उत्तर पुस्तक में दिया हो तो बच्चा पुस्तक से देख के उसका उत्तर लिख देगा, उसे अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके उत्तर विभिन्न हों।
ताकि बच्चा उसमें कुछ सोचे, दिमाग लगाए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो सीटेट का 2021 का पेपर हुआ था अपर प्राइमरी का दिसंबर में, उसका पार्ट 4 था, यानी कि हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने 30। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।